जय हिंद। आज मैं क्लास 10 के बच्चों को सोशल साइंस का सुपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर अभी आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन की घंटी है उसे प्रेस कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जितना सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लाइन बाय लाइन क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे विद्यार्थियों बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों के गैरीबाल्दी पेशे से क्या था, ठीक है। आप लोग को बताना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों को जो गैरीबाल्दी था वो पेशे से क्या था, तो नाविक था, ठीक है। देखिए हम लोग का टू क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है क्या, कोयला, ठीक है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। देखो हम लोग क्वेश्चन 3 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों की काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। आप लोग को बताना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों की काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो रेगुर नाम है, क्या नाम है, रेगुर नाम है, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन 4 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों की यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो मेजनी ने की थी, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है 5। देखिए 5 भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मरियान किस देश के राष्ट्र की प्रतीक है, ठीक है। आप लोग बताना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है, ठीक है। तो फ्रांस के क्या है, प्रतीक है। जो हम लोग का 5 क्वेश्चन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है, ठीक है। तो फ्रांस का, ठीक है। देखिए हम लोग का 6 क्वेश्चन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, ठीक है। तो मेरे विद्यार्थियों उत्तराखंड में क्या है, सोपानी कृषि प्रचलित है, ठीक है। देखिए हम लोग का 7 क्वेश्चन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों की भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1980 में हुई थी, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन 8 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, ठीक है। तो 1971 में हुआ था, ठीक है। अब आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, ठीक है। तो 1921 में लागू हुई थी, ठीक है। देखिए हम लोग का 10 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि इस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है, ठीक है। मेरे विद्यार्थियों किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो कपास को उजला सोना कहा जाता है, ठीक है। देखिए हम लोग का 11 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों की श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था, ठीक है। देखिए हम लोग को 12 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में है, ठीक है। मेरे विद्यार्थियों जो हम लोग का 12 क्वेश्चन दिया है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में है, ठीक है। भारत देश मेरे विद्यार्थियों मिश्रित अर्थव्यवस्था देश है, ठीक है। देखिए हम लोग का क्वेश्चन दिया है 13 मेरे विद्यार्थियों, ठीक है। 30 जो क्वेश्चन दिया है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 14, भूकंप किस प्रकार का आपदा है, तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन 15 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों 1 मार्च से 1 अप्रैल से, ठीक है। तो हम लोग का 15 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को, ठीक है, वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ठीक है। मेरे विद्यार्थियों 1 अप्रैल से 31 मार्च 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।